echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। Thank you so much for watching this message. और इस संदेश को देखने के लिए हम दिल से आभारी हैं। We have been receiving phone calls from various friends from various parts of the country of India and the neighboring countries. और इस संदेश को देख करके हमारे देश से और देश से बाहर के बहुत सारे लोग ये अपना प्रतिक्रिया को दिखा रहा है, बता रहे हैं। Also, we are receiving phone calls from South Africa, England, Australia, etc. और कई बार लोग अफ्रीका से, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करके हमें बताते हैं। Some of them are known to me. कई लोग इनमें से जानते हैं मुझे। Some of them are not known to me. और कई लोग मुझे भी जानते नहीं हैं। One of my friends from South Africa, brother Stephen Ramana, called me yesterday. और कल मेरे को कि एक भाई स्टीफन रामना जो कि साउथ अफ्रीका से मुझे फोन करके बताया, And he said he is blessed by this morning messages. और उन्होंने कहा कि इस संदेश के द्वारा वो काफी आशीष प्राप्त हुए। Psalm 3:5 says like this. भजन संहिता उसका 3 अध्याय का 5 आयत में इस प्रकार लिखा गया, I laid me down and slept. I awakened for the Lord sustained me. मैं लेट करके सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। I laid me down and slept. I awakened for the Lord sustained me. मैं लेट करके सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। What a comfortable word is this. और कितनी अच्छी सांत्वना की बात यहाँ पे लिखा गया है। What comfort does these words offer? और ये बात हमें कि जीवन में सुकून देता है। David had to flee away for life from the threats of his son. और ऐसा इस प्रकार हुआ था जब कि दाऊद कि अपना बेटा अबसलोम उसको पीछा करता, आक्रमण करने के लिए सोच रहे थे, उसी परिस्थिति में ये बातों को लिखा गया है। Because his son Absalom was trying to kill his father David. क्योंकि दाऊद का बेटा अबसलोम उसके दाऊद को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। But David was able to lie down and sleep. परंतु उस संकट की परिस्थिति में कि वो आराम से चैन से सो रहे थे। In this highly dangerous situation. क्योंकि वो संकट समय था, खतरा का समय था। The reason is कारण ये है David had a stronger hope in the Lord. क्योंकि दाऊद परमेश्वर के ऊपर की दृढ़ विश्वास था। He had a deeper faith in the Lord. बड़ा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। He had a living confidence in the Lord. क्योंकि उसके पास की जीवित आत्मविश्वास था। Because of that he was able to throw away all his burdens and fear upon the Lord. उस विश्वास के साथ परमेश्वर को हर एक की बोझ, चिंता उसके ऊपर डाल करके वो सो जाता था। Because of that he was able to sleep comfortably. इसी के कारण वो आराम से चैन से लेट करके सो जाता था। In verse 6 he says, even 10,000 people come, he will not fear about them. और 6 आयत में इस प्रकार वो कहता कि मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता, मैं जो मेरे विरोध चारों ओर पोते बाधे खेड़े है। He says, I will not afraid of 10,000 people who are following me. और उन्होंने इस प्रकार कहता कि मैंने 10,000 मनुष्य से नहीं डरता हूँ। God saved him from his enemies. परमेश्वर उसकी शत्रु से बचाया था। And also the Lord elevated him. और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको ऊंचा उठाया। Because the reason is that David was able to maintain a stronger hope upon the Lord. ये सारा चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर यहोवा पर वो कि दृढ़ विश्वास रखा था, इसीलिए He maintained a deeper faith upon the Lord. गहरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, He इसलिए was able to maintain a living confidence upon the Lord. और जीवित आशा उसके ऊपर रखा था, इसीलिए परमेश्वर से वो जीवन बिता रहा था। My dear brother and sister, are you in this condition today? आज आपका परिस्थिति दाऊद का परिस्थिति भी है क्या? Do you think that your enemies are chasing you? क्या आप सोच रहे हैं कि आपका शत्रु आपको पीछा कर रहा है? Are you worried about the court case against you? जो आप क्या चिंतित है कि कोर्ट का केस ले करके
this morning God wants you to have a stronger hope upon you. आज का सुबह परमेश्वर वो चाहता है कि आप कि एक बड़ा सा विश्वास को पाए, The Lord wants you to have a deeper faith upon Him. गहरा विश्वास परमेश्वर से पाइए। The Lord Jesus wants you to have a living confidence upon प्रभु Him. चाहता है कि उस जीवित विश्वास उसके ऊपर हम रखें। The Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Today, whatever you touch, they will be blessed. और जो भी आज आप छुएंगे वो सारा चीजें में परमेश्वर आशीष करेगी। Today, whatever you do, they will prosper. जो भी काम आप करोगे उस कामों में आप सफलता को पाओगे। Today, you will enjoy a blessing from the Lord in a special way. आज आप विशेष रीति से परमेश्वर का आशीष को अनुभव कर पाओगे। Please go forward. आगे बढ़िए। God wants you to go ahead. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना Loving करूंगा। Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। David was chased by his son Absalom. दाऊद कि उसका बेटा अबसलम उसका पीछा कर रहा था। His son wanted to kill him. उसका बेटा उसको मारना चाहता था David was distressed heavily और वो दाऊद उस परिस्थिति में दुखी अवस्था में था because of his great faith upon you, क्योंकि उस परमेश्वर के ऊपर इतना बड़ा विश्वास रखा because था, of the strong hope upon you. जो बड़ा आशा उस परमेश्वर के ऊपर रखा था। He was able to sleep comfortably. और उसी कारण वो आराम से चैन से सो जाता था। Lord, when we pray in this morning, जब हम इस सुबह प्रार्थना करते प्रभु, there are some people those who are not able to sleep throughout the night last night प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग रात में सो नहीं पाते हैं because of their fear and disease in their body. प्रभु, वो लोग डर के कारण कई प्रकार के शरीर के बीमार के कारण सो नहीं पाते They are not हैं, able to sleep. वो लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं। This morning I pray, Lord, you should give them proper sleep from today. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज सुबह से प्रभु उन सारे लोगों को आप चैन का नींद दीजिए, आराम का नींद दीजिए। Let them enjoy your blessings from today प्रभु आज से वो लोगों को आपका आशीष को अनुभव करने के and लिए meet all their needs. उन this सारे day. लोगों का जरूरत को आप पूरा कीजिए। And I ask you to take care of them well today. प्रभु मैं प्रार्थना कि उन सारे लोगों को आप संभालिए। If they are sick, Lord, I ask you to heal them. अगर बीमार है तो आप चंगाई कीजिए। Lord, if they have financial crisis, I ask you to cover them by your financial blessings. प्रभु आर्थिक समस्या में जा रहा है तो उन लोग आर्थिक का समस्या को आप दूर कीजिए। And we ask all these things in the name of Jesus Christ our ये Savior. सारा प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.